हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 जुलाई दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अब्राहम की सच्चाई। उत्पत्ति की पुस्तक 24वें अध्याय के 27वें वचन में इस तरह से लिखा है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। अजी जो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह अपनी संतानों से भी विश्वास योग्य होने की अपेक्षा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम में विश्वास योग्यता देखी। यह परमेश्वर की आज्ञा मानने की विश्वास योग्यता थी। जब परमेश्वर ने कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले वचन के अनुसार हम ऐसा देखते हैं। तब अब्राहम ने आज्ञा मानी और वैसा ही किया। उन दिनों गंतव्य को जाने बिना यात्रा करना कितना खतरनाक होता था। इसके लिए बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। वैसे भी अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानने में विश्वास योग्य था। अब्राहम के जीवन को जाकर देखें। उसकी विश्वास योग्यता हमारे दिलों को हैरान करती है। उसकी विश्वास योग्यता की महानता तब प्रकट हुई जब उसने इसहाक को, जो उसका इकलौता पुत्र था, उसे मोरिया पर्वत की वेदी पर बलि के रूप में रखा। यही वह स्थिति थी जिसमें परमेश्वर को उसकी सराहना करनी पड़ी। एलिएजर के शब्दों को ध्यान से पढ़ें, जो अब्राहम का सहायक था। उसने कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया, ना ही छोड़ा। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 24वें अध्याय के 27वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी विश्वास योग्यता के लिए चुना और आशीष दी। उन्होंने खुद को अब्राहम की संतान कहकर अब्राहम को ऊंचा उठाया। ऐसा मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं जो उनके प्रति विश्वास योग्य होते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपका पूर्वज अब्राहम है। आप उसे विश्वासियों का पिता कहते हैं। आप अब्राहम के वंश की सारी विरासत के वारिस हैं। उस स्थिति में आपको भी उतना ही विश्वास योग्य होना चाहिए जितना कि अब्राहम था। क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर को दुचित्तापन, दोहरे रास्ते और पाखंड कभी पसंद नहीं आते। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। ऐसा भजन संहिता 51 उसके 6वें अध्याय में भजनकार कहता है। भजनकार की इस प्रार्थना की तरह आपकी भी प्रार्थना यही हो। मनन करने के लिए आज जो वचन लिया है, नहमीया 9वें अध्याय का 8वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा किया है, क्योंकि तू धर्मी है। परमेश्वर के इन वचनों के सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।